वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम क्यूरिंग कंपाउंड के बारे में सीखने वाले हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, क्यूरिंग कंपाउंड यानी क्या होता है। जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में अगर आपने देखा होगा कि तो हम यूज़ करते हैं, वाटर क्यूरिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, वाटर क्यूरिंग हम मेनली यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें वाटर क्यूरिंग की जगह कोई ऐसा एक्रेलिक प्रोडक्ट चाहिए जो हम एक बार लगा दें, तो उसका फिर हमें क्यूरिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। कंक्रीट की जो भी अपना राफ्ट, कॉलम, स्लैब, ठीक है, जो भी अपने आरसीसी मेंबर्स है, तो उनको हमें क्यूरिंग करने में दिक्कत ना है। जैसे कि हमें कोडल प्रोविज़न में भी लिखा हुआ रहता है कि अगर हम मिनिमम 7 डेज़ क्यूरिंग तो कोडल को दे, कंक्रीट को मिलनी ही चाहिए। उससे बाद अगर हमारा कुछ एडिटिव्स ऐड किया है उसमें, तो उसको 10 डेज़ क्यूरिंग मिलना ही चाहिए। तो इतना साइट पे प्रॉपरली मेंटेन भी नहीं होता है और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं होता है। तो ये जो रीज़न्स है, ये सब सोच के अभी जो नया नया टेक्नोलॉजी आता है उसी का एक कह सकते हैं हम टाइप के क्यूरिंग कंपाउंड। यानी ये कंपाउंड बना ही ऐसा होता है कि एक बार पेंट की तरह अप्लाई कर दो आरसीसी मेंबर पे, और उसको अप्लाई करने के बाद फिर आप वो मेंबर को क्यूरिंग, वाटर क्यूरिंग नहीं भी करेंगे तब भी वो अपनी स्ट्रेंथ, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। तो ये पानी का जो पानी और हेसन क्लॉथ का जो आता है वर्टिकल मेंबर्स के लिए, इसका सब कॉस्ट रिड्यूस करके आपको खाली ये क्यूरिंग कंपाउंड का कॉस्ट आ जाएगा। यानी क्यूरिंग कंपाउंड का कॉस्ट में ही आपको सबका हो जाएगा। यानी ये एक तो इकोनॉमिकल भी है और अच्छा भी है, क्योंकि ये 24/7 आपके कॉलम या आरसीसी मेंबर पे लगा हुआ रहेगा। कॉलम या आरसीसी मेंबर पे लगा हुआ रहेगा। ओके गाइस, तो ऐसे हर कंपनी के आपको क्यूरिंग कंपाउंड मिलेंगे। तो वैसे ही अभी हम आज देखेंगे सीका का। सीका एक वेल ट्रस्टेड ब्रांड है बिल्डिंग का, ठीक है। तो इसका एक क्यूरिंग कंपाउंड आता है सीका। अभी जितना मुझे सुनने में आया और जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, कि सीका एक ये ब्रांड है जो वेरी वेल नोन भी है, एस्टेब्लिश है, इजीली अवेलेबल भी है और ट्रस्ट वर्दी भी है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सीका एंटीसोल 185 IN, ये एक सीका का प्रोडक्ट है एज ए क्यूरिंग कंपाउंड। अभी ये आप देख सकते हो। तो क्यूरिंग कंपाउंड भी दो टाइप का आता है मेनली, एक वाटर बेस्ड आता है, एक ऑयल बेस्ड आता है, ठीक है। अभी ये है वाटर बेस्ड एक्रेलिक कोपॉलीमर क्यूरिंग कंपाउंड एंड सीलर। इसी के अभी अगर ये हम जो पढ़ रहे हैं, ये अभी उसी का इन डिटेल डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं कि सीका एंटीसोल 185 है क्या। ओके, तो सीका एंटीसोल 185 है क्या सच में, तो यही हमें देखना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी जो उसका सीका एंटीसोल 185 का जो टीडीएस रहता है, टीडीएस यानी टेक्निकल डेटा शीट, टेक्निकल डेटा शीट ये सब हमें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे है, और क्या क्या हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए बनाया गया है, इन्होंने इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके यूजेस क्या है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, शेल्फ लाइफ वगैरह, पैकेजिंग, स्टोरेज, अपीयरेंस, कलर, डेंसिटी, ये सब चीज़ें। बाकी एप्लीकेशन कैसे करना है, ये प्रोडक्ट अप्लाई कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, ठीक है। बाद में बेसिक प्रोडक्ट डेटा क्या है, और बाकी इकोलॉजिकल, हेल्थ एंड सेफ्टी, और प्रोडक्ट से कुछ हानि हो रही है क्या, इन्वायरमेंट को हो रही है या बंदे पर्सन को हो रही है जो यूज़ कर रहा है, हो सकती है क्या, ये भी क्रॉस चेक करके वहाँ पे एक पॉइंट डाला जाता है कि इससे कोई हार्म नहीं है। ओके, और ये जो भी है सारे HSE यानी हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के नॉर्म्स क्लैरिफाई करके ही प्रोडक्ट बना हुआ है। ओके, तो हम शुरुआत से देखते हैं इसके मेन पॉइंट्स, ठीक है। तो सीका एंटीसोल 185 IN ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये हम एज ए क्यूरिंग कंपाउंड यूज़ करते हैं आरसीसी मेंबर पे। ये लगा देने के बाद हमें 7-8 दिन कोई दिक्कत नहीं है, क्यूरिंग नहीं भी की तो, क्योंकि यही क्यूरिंग कंपाउंड है। सिक्का एंटीसोल मॉडिफाइड एक्रेलिक बेस्ड वाटर डिस्पर्स्ड मेम्ब्रेन फॉर्मिंग द क्यूरिंग कंपाउंड फॉर द यूज ऑफ द प्लेन कलर्ड कॉन्क्रीट। ओके,
और ये ASTM C309 और C1315 के हिसाब से ये अप्लाइड किया जाता है। ओके। और इसमें इन डिटेल दिया हुआ है कंक्रीट सच, देखिए द फिल्म आल्सो एक्ट एज अ प्राइमर फॉर द सब्सिक्वेंट कोटिंग ऑन द कंक्रीट सच एज वाटर बेस्ड इमल्शन पेंट्स, थीन सेक्शन, पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंटेशियस सिस्टम और अदर और प्लास्टर। ठीक है, तो ऐसा ही नहीं है कि अप्लाई करने के बाद इसको फिर वापस निकालना भी पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अप्लाई कर देना है और छोड़ देना है, और ऊपर इसके अपन प्लास्टर भी मार सकते हैं या पेंट भी आप मार सकते हो, जो भी आपका प्रोसेस है नेक्स्ट सक्सेडिंग। उसके बाद ये है क्यूरिंग प्लेन कलर टेक्स्ट स्मूथ टेक्सचर सरफेस के लिए यूज़ किया जाता है। क्यूरिंग सीमेंटेशियस टॉपिंग, सीमेंट टॉपिंग को भी यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। सरफेस हार्डनिंग फिनिशेस, क्यूरिंग कॉन्क्रीट दैट विल हैव एन एडिशनल टॉपिंग, सीमेंट बेस्ड एडिजिव टॉप, यानी कि सारे कंक्रीट सरफेस के क्यूरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। पैकेजिंग इसका अलग अलग आता है, जैसा कि अगर आप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में देख रहे हो तो 20 लीटर का आता है और 200 लीटर का आता है ड्रम इनका। इसका शेल्फ लाइफ 6 मंथ होता है जब से इन ओपन एंड ओरिजिनल सील्ड पैकिंग। ठीक है, 6 महीने तक का इसका शेल्फ लाइफ होता है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो और ये स्टोर करने के ऑलवेज स्टोर इन द टेम्परेचर वेयर +5 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस तक का ही टेम्परेचर हो। प्रोटेक्ट और कलर इसका है क्लियर वाइट, क्लियर/वाइट लिक्विड ऐसा कलर है। और डेंसिटी इसका आपको जो दिया है क्लियर का 1 ± 0.03 kg पर लीटर, और उसी के सभी वाइट्स का 1.02 ± 0.02 kg पर लीटर ऐसा मिलेगा। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो ये अभी हम देखेंगे। अभी अगर कैरेक्टरिस्टिक और एडवांटेजेस हम देखते हैं तो इफिशिएंट क्यूरिंग कंक्रीट सील्स द मॉइस्चर क्लाइमेट, इंक्रीजिंग द ड्यूरेबिलिटी, नॉन येलोइंग, इजी टू यूज, मल्टीपर्पज, ओके, एंड ग्लॉसी लीव्स, पॉलिश्ड ग्लेज्ड अपीयरेंस ऑन द सरफेस, इको फ्रेंडली, लिमिट्स द क्रैक्स ड्यू टू फ्लेक्सिटी एंड श्रिंकेज। ठीक है, तो यही सब इसके एडवांटेज है कि सीधे प्रोडक्ट इजी टू यूज़ है, मिक्स करके हम ब्रश रोलर किसी से भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और मल्टीपर्पज़ के लिए निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, लगाने के बाद इसके ऊपर हम प्लास्टर भी लगा सकते हैं। इको फ्रेंडली भी है, और ये प्लास्टिक क्रैक, श्रिंकेज क्रैक, ये जो भी आते हैं इसको मिनिमाइज़ करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और अभी कंजम्पशन क्या है इसका, अगर हम एक्चुअल कवरेज डिपेंड्स कंजम्पशन निकालते हैं तो जो भी कंक्रीट का सरफेस रहता है उस पर डिपेंड रहता है कितना स्मूथ है हमारा, कितना रफ है। तो इसके हिसाब से ऑन एन एवरेज 5 to 6 स्क्वायर मीटर पर लीटर ये दे देता है हमें कवरेज। ठीक है, और हाउएवर इट विल जनरली बी इन द रेंज 7.5 to 10 स्क्वायर मीटर पर लीटर कोट, 2 कोट्स रिकमेंडेड। अभी इसको क्या बोलते हैं, फॉर सीलिंग प्लेन एंड द कलर कंक्रीट कवरेज विल वेरी मे डिपेंडिंग ऑन द टेक्सचर एंड द पोरोसिटी ऑफ द एम्बिएंट टेम्परेचर, इट विल बी जनरली इन द रेंज ऑफ 7.5 to 10 स्क्वायर मीटर पर लीटर पर कोट। एक कोट का हमें 7.5 से 10 स्क्वायर मीटर पर लीटर दे देता है। ठीक है, तो और इसके 2 कोट रिकमेंडेड है अगर इसको हम देखते हैं तो एज़ पर TDS। ठीक है, एप्लीकेशन और एज़ पर मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन, इसमें आप अगर आप ऑन साइट पे एक बार 2 कोट से क्यूब पे करके देख लीजिए क्यूरिंग, और एक बार सिंगल कोट से करके देख लीजिए क्यूब पे, और अगर क्यूब आपके सेम स्ट्रेंथ अचीव करते हैं तो उसके हिसाब से आपको 1 कोट करना है, 2 कोट करना है, या खाली ऑल ओवर सरफेस पे करना है, ये आप वहाँ पे फाइनलाइज कर सकते हो। उसके बाद है आपका एप्लीकेशन, अप्लाई एज सुन एज द सरफेस हैज hardened sufficiently and prevent the marring. The surface should be damp but with no free water and overnight will apply this, use the short name under। क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन करते समय अभी हमें अगर कुछ करना है तो जैसे ही हम सरफेस वॉकेबल हो जाता है, हार्ड होता है लिटिल, ठीक है, लिटिल स्टिफ हो जाता है कंक्रीट, तभी उसको अप्लाई कर देना है, जिससे एयर का कांटेक्ट स्लैब के साथ डायरेक्ट ना आ जाए, और उस ये एक फिल्म उसको कवर कर देगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक और श्रिंकेज क्रैक हम इससे अवॉइड कर पाएंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद बाकी नीचे के जो बेसिक प्रोडक्ट डाटा, इकोलॉजी, हेल्थ एंड सेफ्टी, लोकल रेस्ट्रिक्शन एंड लीगल नोट्स, ये सब नॉर्मल है। अलाउ द सरफेस टू ड्राई थरोली मिनिमम 3 hours एंड
बैन ऑल एक्सेस ऑन द कॉन्क्रीट, डेवलप द सफिशिएंट स्ट्रेंथ विद द ट्रैफिक. ओके. अवॉइड द ओवरलैपिंग एंड रीटचिंग ऑफ द ड्राइज एरियाज. डू नॉट एक्सेस द 5 square meter per liter. You can spraying the low pressure backpack. Wear the mask. Sure. और इसमें एक ध्यान में रखनी है, जब भी हम ये काम करते हैं क्यूरिंग कंपाउंड लगाने का, तो उसमें जो भी बंदा काम करेगा उसको मास्क वगैरह, पीपीज पूरी पहननी होगी, और गॉगल भी पहनना है, और रोलर से लगा देना है, और हैंड ग्लोव्स भी चाहिए. ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है. तो आज हमने सीखा गाइस क्यूरिंग कंपाउंड क्या होता है. और क्यूरिंग कंपाउंड में एक प्रोडक्ट मैंने बताया आपको कि सिका एंटीसोल 185. ये जो प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट अच्छा है. यानी लोकली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, और रिज़ल्ट भी इसके अच्छे है. तो ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो आपके साइट पे भी. ठीक है. तो आप ये अभी मैंने प्रैक्टिकल बेसिस पे यूज़ करके बोला है. तो आज के लिए गाइज इतना ही. तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यूज़. अभी अभी नया मैंने चैनल स्टार्ट किया है, तो आपका सपोर्ट चाहिए गाइज. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. थैंक यू.